स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर बता दें आपको, 11 बजे तक 32.17% मतदान हुआ है। ओडिशा में 11 बजे तक 21.07% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं बिहार की बात करें तो 11 बजे तक 21.11% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में 11 बजे तक 27.76% वोटिंग हुई है। वहीं बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पर 11 बजे तक 21.37% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 11 बजे तक 15.93% वोटिंग हुई है, यानी कि महाराष्ट्र में अब तक सबसे कम मतदान देखा गया है। वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 11 बजे तक 27.87% वोटिंग हुई है। झारखंड में 11 बजे तक 26.18% मतदान हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको, सुबह 7 बजे से 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच तमाम राज्यों में जिस तरह से आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 32.17% वोटिंग हुई है। इसी के साथ ही यहां पर जानकारी आ रही है कि ओडिशा में 11 बजे तक 21.07% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में 11 बजे तक 21.11% मतदान हुआ है। लगातार सभी राज्यों में मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27.76% यहां पर वोटिंग हुई है। सभी राज्यों में लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से देखा जा रहा है किस तरह से वोटर्स नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। गर्मी का प्रकोप भी जारी है, लेकिन इसी बीच मतदान केंद्रों में वोटर्स का पहुंचना जारी है। लोग लगातार जा रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लद्दाख में 27.87% मतदान हुआ है। झारखंड में 11 बजे तक 26.18% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हो चुका है। इस बीच देखा गया तमाम दिग्गज चेहरे भी मतदान डालने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में तमाम बड़े चेहरे देखे गए। और ज्यादा चर्चा के लिए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से भारती बघेल जुड़ चुकी है। भारती, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या कुछ समीकरण नजर आ रहा है? अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है और वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा यहां पर आका गया है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 11 बजे तक 32.17% वोटिंग हो चुकी है। और इसके साथ ही तमाम जानकारी जो अपडेट हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी लेंगे। नगेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगी कि पूरे चुनाव को लेकर जो 5वें चरण का चुनाव जारी है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आया है? देखिए भारती, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अभी वोट प्रतिशत आया है, हमेशा की तरह अब तक जो 4 चरण का चुनाव हुआ है उसी की तरह पश्चिम बंगाल में अभी तक सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो बाकी राज्यों की अपेक्षा में है। वहाँ 32% से ज़्यादा वोट हो चुकी है। उसी तरह से लद्दाख की यदि बात करें तो 27% से ज़्यादा वोट वहाँ पड़ चुकी हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी 27% से ज़्यादा वोट पड़ चुकी हैं। उड़ीसा की यदि बात करें तो वहाँ 21% वोट पड़ चुकी हैं। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, जहां की पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो वहां टोटल ही 34% वोट पड़ी थी, लेकिन अब 11 बजे तक वहां भी 21% से ज्यादा वोट पड़ चुकी है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 370 के बाद वहां पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से लोग जो है रुझान ले रहे हैं वोट डालने के लिए, उत्सुकता लोगों के अंदर देखी जा रही है, वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और आप देखिए कि हमेशा से J&K
इलाके में वोट फीसदी को लेकर चिंता होती थी राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, और वहां जिस तरह का माहौल देखने को मिलता था, लोग डरते थे पोलिंग बूथ जाने में। तो अब आर्टिकल 370 के बाद आप देखिए कि जो इफेक्ट है वो अब सबके सामने आ रहा है कि अब वहां लोग खुलकर वोट करने जाते हैं, जहां की उससे पहले यदि बात करें, देखिए 2019 तक भी वोट प्रतिशत वहां बहुत कम रहता था। तो ये हेल्दी लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि वोट प्रतिशत वहां भी बाकी राज्यों की तरह बढ़ रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि लद्दाख में 18 लाख के आसपास वोटर है और वहां भी 27% से ज्यादा वोट पड़ चुका है। आप देखिए कि इससे ना सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि जो उम्मीदवार हैं उनकी भी उत्सुकता बढ़ती है, और आप देखिए कि जीत हार का अंतर भी इस बार ज्यादा। रोकना चाहूंगी मैं, बंगाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, लगातार लोकसभा चुनाव जारी है 7 सीटों पर। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बीजेपी कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े हैं। लगातार चुनाव जारी है, लेकिन इस बीच हिंसा की, झड़प की खबरें भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं अर्जुन सिंह और यहां से झड़प की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में अब तक मतदान प्रतिशत 15.35% हुआ है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है हिंसा की। न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ नागेंद्र भाटी और मेरी सहयोगी भारती बघेल जुड़ी हुई है। भारती, तमाम सीटों का समीकरण नागेंद्र बता रहे थे, और क्या कुछ जानकारी है जिन पर मतदान जारी है? उसमें अभी आपने बैरकपुर को लेकर बड़ी खबर बताई थी। बैरकपुर से अर्जुन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है भाजपा की तरफ से, और अर्जुन सिंह का जो मुकाबला है वो वाकई दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 से पहले वो टीएमसी में थे, 2019 में वो बीजेपी में चले गए और फिर बैरकपुर से ही पहली बार वो सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद 2022 में वो फिर से टीएमसी में चले गए और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले ही वो बीजेपी में आए, और अब बैरकपुर से ही बीजेपी के उम्मीदवार वो वहां पर हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ नगेंद्र भी यहां पर मौजूद है। अगर मैं बाकी सीटों के समीकरण की बात करूं नगेंद्र, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो 7 लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिन 7 सीटों पर पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां 2019 की यदि हम बात करें तो 4 सीट टीएमसी के खाते में गई थी और 3 सीट जो हैं उन पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। आप देखिए वनगाम से अभी जो शांतनु ठाकुर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा सांसद भी वहां से हैं। उसी तरह से यदि हम हुगली की बात करें तो वहां से बीजेपी सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, वो इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं, और इस बार उनके साथ उनके सामने जो हैं वो टीएमसी से रचना बनर्जी हैं। तो वो हुगली में गुगली ना कर दें, इसका भी बीजेपी को देखना होगा। उसी तरह से अभी जो बैरकपुर है, यहां से अर्जुन सिंह बीजेपी के टिकट पर ही जीते थे, और ये अलग है कि वो बीच में चले गए फिर आ गए, और अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं बैरकपुर सीट से। और बैरकपुर सीट की यदि बात करें तो वहां से कुछ हिंसा की खबरें भी आई हैं। झड़प वहां पर अर्जुन सिंह के साथ जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से की गई है। तो झड़प की उम्मीदें वहां पहले भी थी। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 57% जो पोलिंग बूथ हैं वो संवेदनशील हैं। तो इसको देखते हुए भी सुरक्षा की भी व्यवस्था वहां पर की गई है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ी वहां पर कोई हिंसा की घटना अभी देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल नेहा, हिंसा जो है वो बड़ा मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल का माना जाता है, और इसके साथ ही साथ हुगली, जो कि मेरे सहयोगी नगेंद्र ने भी उसकी बात की, हुगली सीट पर जो मुकाबला है वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की तरफ से लॉकेट चटर्जी जो कि वर्तमान सांसद हैं उनको उतारा गया है, और साथ ही साथ उनके जवाब में अभिनेत्री रचना बनर्जी को वहां पर उतारा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है नेहा कि रियल लाइफ में इन दोनों ने कभी माँ, बहन, बेटी और दोस्त का रोल निभाया है, और अब राजनीति और सियासत की बात करें तो ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, और इसलिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया नेहा।
ठीक है भारती, लगातार हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो बता दें आपको 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 5वें चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, बिहार में मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र में मतदान हो रहा है और ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, मायावती वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, बीजेपी प्रत्याशी झांसी से वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अनुराग शर्मा, सूर्यपाल गंवार भी वोट डालने के लिए पहुंचे। डीएम लखनऊ की एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मौलाना खलीरुर रहमान भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, दिनेश शर्मा। तो सभी राज्यों से ये अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच ब्रजेश पाठक की भी तस्वीर सामने आ चुकी है, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें आपको आज उत्तर प्रदेश की तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान जारी है, चाहे वो लखनऊ की बात करें या फिर अमेठी की या फिर रायबरेली की। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शुभम तिवारी जुड़ चुकी हैं। शुभम तिवारी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान जारी है, क्या कुछ 7 सीटों का समीकरण नजर आ रहा है? अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी तक 32% मतदान की खबर है। 11 बजे तक का 32% मतदान हो चुका है और यहाँ से छुटपुट जो अप्रिय घटनाएं उनकी भी खबर आ रही है, जबकि बड़ी तादाद में जो सेंट्रल फोर्सेस है उनकी तैनाती है। राज्य पुलिस भी 25,500 कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है हर 7 जगह पे, लेकिन लगातार घटनाएं आती ही जा रही है और आरोप लग रहा है सत्ताधारी पार्टी पर कि उनके लोग, टीएमसी पार्टी के लोग कहीं वोट नहीं करने दे रहे हैं तो कहीं वोटरों को हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, यहाँ तक कि उम्मीदवारों से भी आपस में झड़प ली है। कुछ देर पहले ही अर्जुन सिंह की गाड़ी को रोका गया, उनको खींच कर बाहर लाया गया। ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है। लॉकेट चटर्जी की कुछ घटनाएं सामने आई है जो हुगली से है और उन्होंने कुछ महिलाओं को, आंगनबाड़ी की कुछ महिलाएं बताई जा रही हैं जिनका फुटेज भी हमारे पास आया है, तो उन्होंने उनको अंदर जाने से रोका है। तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक के सिर्फ मतदान जो पर्व चल रहा है इसमें, तो अभी तो पूरा दिन बाकी है। ये हमेशा देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाएं, हिंसा हुआ, बमबाजी हुआ या इस तरह का जो घटनाक्रम है वो चलता रहता है। बिल्कुल शुभम, एक एक सीट पर आपसे चर्चा करेंगे। अगर बात मैं बैरकपुर सीट की करूं जहां से अर्जुन सिंह उम्मीदवार है, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो ये पहले टीएमसी में, फिर बीजेपी में, एक बार फिर से टीएमसी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आ जाते हैं। इस तरह से आपको नहीं लगता कि चुनौतियां बढ़ती हैं? बिल्कुल चुनौतियां तो हैं उनके सामने, क्योंकि वो बीजेपी से सांसद बने, उसके बाद उन्होंने किसी कारणवश टीएमसी में ज्वाइनिंग ली। टीएमसी की वो जो है वो कार्यकर्ता बने, एक लीडर बने। उसके बाद जब उनको टिकट नहीं मिलती है, जब उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तो वो बीजेपी में जो अपना वहां पर बीजेपी की पार्टी में जाते हैं और वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, और क्योंकि वहां के दबंग नेता जो है पार्थो भौमिक भी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह से राज्य सरकार के आरोप लगाया जा रहा है, लगातार सुबह से खबरें आ रही हैं, इसी पर सरकार से, राज्य सरकार से टीएमसी के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, ओम तिवारी जी, तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों उनकी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों अर्जुन सिंह को खींचा जाता है। क्या इस तरह की जो वोटिंग हो रही है 3 और 4 रेसेस में जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या टीएमसी डर रही है इस तरह से? इसीलिए इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी के लगातार उम्मीदवारों पे हमला किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी का जो हार है निश्चित है, इसीलिए बीजेपी के सारे एमपी उम्मीदवार वो लोग बौखला और पब्लिक का जो डिसीजन है वो क्लियर है। इस बार बीजेपी के अगेंस्ट वोट होगा और हम लोग के सेंटर में जो सांप्रदायिक शक्ति की सरकार है उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। इसीलिए उनके उम्मीदवारों, जैसे कि आप लोगों ने कहा लॉकेट चटर्जी लोग हो, वो लोग वोट केंद्र के आसपास, वोट केंद्र के वहां जाके पीसफुल वोट हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं और उसका विरोध वहां के आम जनता, आम नागरिक कर रही है। चूंकि इस बार का जो निर्णय है वो लोग आम जनता ने ठान चुका है कि इस बार हम लोग बीजेपी को कड़ी हार देंगे और यहाँ से ममता बनर्जी को
कि जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को भारी से भारी मतों में जिता के दिल्ली को। यहाँ आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि टीएमसी पूरी तरह बौखला गई है, उनके जो पैरों तले मिट्टी नहीं है, इसलिए वो अब उम्मीदवारों पर हमला कर रही है। पिछली बार में मैंने देखा गया था दिलीप घोष के खाते पर हमला किया था, क्योंकि वो एक नॉन फेस थे और अर्जुन सिंह के साथ वही हुआ है। नहीं देखिए दिलीप घोष की जो बात है, हम लोग अगर पिछले बात पे जाए, दिलीप घोष का जो काफिला था उस पे अटैक बीजेपी के ही वर्कर ने किया था, जो कि टीवी में सामने था, हम लोगों के सामने स्पष्ट था। ये बीजेपी करवा रही है, ये करवा रही है ताकि बंगाल की छवि को धुंधली किया जाए और जो पीसफुल जो वोट हो रहा है इसको डिस्टर्ब करके ये दिखाया जाए कि बंगाल में बहुत ही जो हम लोग की सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और वोट को डिस्टर्ब किया जाए आम जनता को, ताकि आम जनता वोट ना दे पाए। तो उन लोगों के पास जानकारी स्पष्ट है कि आम जनता अगर वोट देने निकलेगी, आम जनता हमारी सरकार के प्रति पूरा आस्था दिखाते हुए ममता बनर्जी को ही वोट देगी, हमारे उन्नयन के साथ ही जाएगी और बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर आपके हिसाब से ये करा रही है तो सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं यहाँ तक कि राज्य पुलिस की 25,000 से ज्यादा जो बल्कि कहना भी है तो ऐसी घटना सामने आ रही है, पुलिस और फोर्सेस का कहाँ पर ये कितनी सारी बैटेलियन 900 के अबव बैटेलियन आके यहाँ पे ड्यूटी पे है, वो लोग क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं? आज वो लोग क्यों नहीं पब्लिक के सामने आ रहे हैं? क्योंकि कुछ कंप्लेन है ही नहीं। वोट केंद्र के अंदर पीसफुल वोट हो रहा है, एकदम शांतिपूर्वक। हम लोग का जो गणतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है निर्वाचन, उसके साथ में आम जनता शामिल होकर बहुत धूमधाम से अपना ये जो उत्सव है इसको मना रही है और वोट दे रही है। बिल्कुल शुभम, लगातार देखा जा रहा है सभी की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हो या फिर टीएमसी के। देखना होगा जीत किसको हाथ लगती है। बता दें आपको 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और लगातार अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बता दें आपको, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसी बीच ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार वोट डालने के लिए पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम दिग्गज जिनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वोट भी डालते हुए नजर आ रहे हैं। 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिले। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूँ। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100% मतदान करें। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहां पे जाके अपना मत का अधिकार। चाचा है मेरे, उनसे तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज चाचा जी आशीर्वाद देंगे मुझे पूरा विश्वास है कि चाचा जी अपनी इस बेटी को नाज करते होंगे, इस बेटी पे, और आशीर्वाद देने का आज काम करेंगे। सही बोल रहे हैं, जनता का रुझान वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता। ये पूरा विश्वास है मुझे, और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब
इस उत्सव में भाग लें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने, 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, It's very, very important. If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy. I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards the nation. So I request all of you to please come out and cast your vote. बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया, और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज जो है वो लोगों की आवाज है, और आवाज बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं भी अभी मतदान करने के लिए ही निकला हूं, और 5वें चरण का मतदान है, 4 चरण का मतदान हो चुका है, और आगे भी जो 3 चरण के मतदान होने हैं आज को लेकर 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। बिहार में तो एक सीट उनको मिल ही नहीं रहा एनडीए गठबंधन वाले को, और 300 सीट की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी, और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं, और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, और मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जल्दी सुबह से जल्द जाके अपने वोट डालिए। देखिए, 4 चरणों में पूरे देश के लोगों ने बड़े उत्साह से इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग लिया है। मैं 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत का मान सम्मान दुनिया में और तेजी से बढ़े, भारत दुनिया का सिरमौर बने, हम सब अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करके लोकतंत्र के महायज्ञ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान करें, और बड़ी संख्या में मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। मैं मतदाताओं से आह्वान करूंगा, ये लोकशाही का महोत्सव है। 5 साल में एक बार हम सबको उसमें सहभागिता देने का मौका मिलता है। हम सब लोग बढ़ चढ़कर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो
व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत पुख्ता की है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, मतदाताओं को सहयोग करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत उस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दे और मुंबई वासी बढ़ चढ़कर वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों में तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 4 जून को फैसला आएगा कौन कहां से जीत हासिल करता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।